नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो लेके आ गया हूं आपके लिए मैथ्स का सेशन विच इज टोटली डेडिकेटेड फॉर ग्रुप डी एग्जाम्स। ओके, तो रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। और लेट मी टेल यू गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए जरूर एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को जो पीछे से चली आती जा रही है कंटिन्यू रखिए। तो आपको जो है पेपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं है ना, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए करा दिए जाएंगे। तो बिना किसी वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्पीड में करेंगे एज यूजुअल। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए ने किसी कार्य को 10 दिनों में ए ने किसी कार्य को 10 दिनों में ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है और यह क्रम कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा? तो आइए, ए जो है कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में। बी 30 दिनों में। एलसीएम 30, इनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी? कार्य क्षमता 3 और 1। समझ गए कहानी? ओके, अब मतलब क्या हो रहा है, एक दिन में 3 काम, दूसरे दिन में 1 काम। मतलब 2 दिन में 4 काम, 2 दिन में 4 काम। तो सीधे सीधे 15 दिन में 30 काम लगा के मत आ जाना, अभी रुको, अभी देखो। अब क्या होगा कि 14 दिन में कितने काम हो जाएंगे गाइस? 14 दिनों में 28 काम हो जाएंगे, है ना। एज यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2 है। 28 काम हो गए और मतलब बी तक काम समाप्त हो गया। अब फिर से ए काम करेगा। कौन से दिन? 15वें दिन बी काम करना स्टार्ट करेगा और उसको अभी कितना काम करना है? 2 काम, लेकिन उसकी एफिशिएंसी तो 3 की है ना। इसका मतलब 14 + 2/3 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए की बी, किसी की डी। स्पीड में 15 मत लगा के आ जाइएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉड मास के नियम का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहां पर भैया ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करते हैं। यहां 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहां हुआ कितना? 19 38। यहां हुआ कितना? 2, बाहर है 3, तो यहां हो गया 6, लेकिन माइनस में है ना, माइनस में 6 और यहां हो गया क्या? माइनस में 8 और माइनस में 8, इससे किया 15 17। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को पूरा करें इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब 60 60 60। एबीसी क्या है? बोला गया है cos b + c/2 किसके बराबर होगा इन ऑप्शन में से? b 60 है और c/2 है, मतलब 30 है, मतलब cos 90 है। अरे किसके बराबर होगा? cos 60 + cos 90 किसके बराबर होगा? अरे बताओ तो। cos 90, क्वेश्चन गड़बड़ा गया है शायद, एक मिनट। b + c/2 60 + 30, ये क्वेश्चन रॉन्ग है आई गेस। कॉस जो 90 है वो होगा 0, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा ना। यहां पर जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा गाइस, यहां पर ये गलत दिया गया है, ये गलत है। क्या बोल रहा है? cos b + c में ट्राइंगल cos b + c में इसका एक रिलेशन आपको पता होगा कि cos b + c/2 अगर हो तो जो है ये बराबर होता है किसके? sin a/2 के। इस कॉन्सेप्ट पर है,
ये किसके इज इक्वल टू होता है, साइन ए बाई टू के, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ओके, ये गलत दिया हुआ है यहां पर, इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार चेक करके ही बताऊंगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे जहां तक जो है यही है, ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है यही एकमात्र रिलेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/5 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। रैशनलाइजेशन करना है तो आपको पता है 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 3, ऊपर आ गया 5 माइनस रूट 3, नीचे आ गया 25, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना, 3 त्रिके 3, मतलब अंडर रूट 3 है ना। तो 5 माइनस रूट 3 बटे 22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समान अनुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। समझ गए कहानी, मतलब 4/8 इज इक्वल टू 12/22 बनाना है। अभी क्या हो रहा है, 1/2 1/2 तो नहीं हो रहा है, अभी इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग गाइज, तो लेट्स से मुझे x जोड़ना पड़ेगा। सो 4 प्लस एक्स बटे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स बटे 22 प्लस एक्स। अरे आर यू गेटिंग, तो क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्रॉस अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस एक्स, which will be equal to 8 plus x multiply by 12 plus x। बस इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते क्या होता है। यहां हो गया 88 प्लस 4x, यहां प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां क्या हो गया, यहां 96 प्लस 8x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अरे गया कि नहीं गया। अब एक काम करो, यहां कितना हो रहा है, ये 26x है, और ये इस तरफ पहुंचाया, और यहां कितना हो रहा है, ये हो रहा है 18x, इस तरफ पहुंचाया 18x इज इक्वल टू 96 माइनस 88। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, 8x बराबर यहां कितना हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये 20x है, 20x है ना, 20। हाँ, यहां क्या हो गया, यहां 6x बराबर यहां कितना हो गया, यहां 2 8 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 8/6 मतलब 4/3 हो गया। तो भैया कौन सा ऑप्शन हो गया, 4/3, ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रतीशा को एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक बस जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, अथवा दोनों के द्वारा 420 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में करनी थी। उसने बस द्वारा कितने समय में यात्रा की। मतलब प्रतीश जो है, व्हाटएवर जो है, उसने बस और ट्रेन से डिस्टेंस को कवर किया कितना, 420 किलोमीटर का, कितने घंटे में, 7.5 घंटे में। लेकिन यहां बता दिया गया है रेलगाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी और बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब यह बोला जा रहा है, ये बताओ बस द्वारा उसने कितना टाइम ट्रेवल किया। आइए इस क्वेश्चन को करते कौन से मेथड से, एलिगेशन, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड। यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, यहां ये तो एवरेजली बताया गया ना, 420 किलोमीटर को 7.5 घंटे में, यहां से मैं एवरेज स्पीड निकाल लूं 420/7.5, 420/7.5, पॉइंट उठाया ऊपर 0। यहां देखो कितने बार जाएगा, यहां कितने बार जा रहा है, 56, 5 5 150 150 45 5 6 56, हाँ 56 बार जाएगा। कितनी बार गया गाइस,
56 बार गया। अब लगाओ यहां पर, ये ट्रेन हुआ, ये बस हुआ, ट्रेन की स्पीड 60 है, बस की स्पीड 40 है। अरे दोनों की स्पीड का बीच में यहां एवरेज स्पीड कितना है, 56 है। अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यहां आया 4, यहां आया 16, तो ये देखो ना किस टू में बटा, ये बटा किस में, ये क्या है गाइस, ये टाइम है ना, सॉरी ये स्पीड है ना, ये स्पीड है ना। तो यहां देखो, यहां देखो, अरे ये किस में बटा, देखो ना 4:1 में बटा, है ना। और बस का पूछ रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, किसका पूछ रहे हैं, बस का पूछ रहे हैं। ये 5 किसके बराबर होगा, ये 5 किसके बराबर होगा, 7.5 घंटे के बराबर होगा, है ना। ये 7.5 के अगर बराबर होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, बस का बोला गया है, इसका मतलब ये 5 किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 7.5 के बराबर है। और बस का बोला गया है, किसका बोला गया है, बस का बोला गया है, बस कितना है, 1 है, 1 है। सो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ठीक है। तो ये कितना हुआ गाइस, ये 1.5 गुना हुआ, 1.5 गुना हुआ मतलब 1.5, मतलब आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1 घंटा 30 मिनट। अरे समझ गए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर ट्रेन का बोलता तो 1.5 घंटा माइनस कर देता तो 6 घंटे जो होता वो ट्रेन से ट्रेवल किया होता, ठीक है। नेक्स्ट, the angle of depression of the foot of a building from a top of a tower 42 meter away is 60 degree. How high the tower is? मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है वो दिया गया है 60 डिग्री का। वो कितने डिग्री का दिया गया है, 60 डिग्री का। और बोला है टावर से यहां से जो डिग्री बन रहा है कितना है, अरे 42 मीटर है। अरे ये पूछा है एक्स, तो आसानी से बता दोगे कि नहीं। 60 मतलब क्या होता है, एक यहां √3 और यहां 1। अरे तो 1 की वैल्यू 42 है तो √3 की क्या होगी, बताओ ना, 42√3। अरे तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे आसान है कि नहीं, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% के ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, 2 है। 2 वर्ष का केस है, मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो बताओ कर सकते हो कि नहीं। 5% का रेट है, 2 वर्ष के लिए, अंतर 2 है। मैंने बताया जब भी 2 वर्ष का केस रहे, जो भी रेट दिया जाए उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 5 का स्क्वायर 25/100, मतलब 0.25 किसके बराबर है, अंतर के बराबर है। तो कितना होगा, 2 होगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू 800 होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, कि बी की सी, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के आयतकार प्लॉट की भुजाएं निकटतम पूर्णांक 35 मीटर और 25 मीटर दी गई है। आयतकार प्लॉट की परिमाप का अधिकतम मान क्या हो सकता है। आयतकार है 35, 35, 25, 25, जोड़ दो सबको, 70, 50, 70 प्लस 50 कितना होगा, 120 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, इजी, नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है। सबसे पहले यहां क्या होगा, ब्रैकेट वाला, तो यहां क्या हुआ 20/2, तो कितना हो गया 10। यहां क्या हो गया 56 प्लस 10 मतलब हो गया 66। से क्या घटाना है मुझे, 3 घटाना है। आंसर क्या हो जाएगा 63। तो कौन सा ऑप्शन, बी। स्पीड में चलना है गाइस, स्पीड में। कैसे क्वेश्चन आए, फटाक से पेन उठाए, करिए 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 करिए, स्पीड में करिए, जल्दी करिए। रवीना और सुनीता के पास 127 रुपए है, सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपए है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 है। रवीना के पास कुल कितना धन है। इस क्वेश्चन को करिए, तब तक एक बात बताता हूं। अभी बहुत सारे रिव्यू में ये पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर छूट रहा है। पता है क्यों छूट रहा है, आराम आराम से करते हैं। अरे आराम आराम से करोगे तो पेपर तो छूटेगा ही। स्पीड में करना है, जिस तरीके से मैं आपको कराता हूं इतनी स्पीड में करना है। मतलब 30 क्वेश्चन अगर करोगे आप, एनटीपीसी में तो 30 क्वेश्चन आएगा ना, 30 क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 मिनट लगना चाहिए, नॉट मोर देन दैट गाइस। आपको याद रखना है 1 घंटे में, 1 आवर में आपको पेपर कंप्लीट करना है, और जो बचा हुआ 30 मिनट रहेगा उसमें अपना पेपर चेक करना है। अगर इसी तरीके से पेपर करके आओगे तो मैं गारंटी देता हूं 5 से 7 नंबर और बढ़ जाएंगे, राइट। तो आइए करते हैं। वैसे भी एसएससी में तो हर में सब में 1 घंटा ही मिलता है ना 100 क्वेश्चन का, है ना।
आइए, बट वहां पर क्या होता है 25 25 25 25, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी से चलना है गाइस। चलिए आइए, रवीना और सुनीता के पास कितना है 127 है। रवीना प्लस सुनीता के पास कितना है 127 रुपया है। सुनीता और अविनाश के पास 153 है, और अविनाश और रवीना के पास कितना है 160 है। तो रवीना के पास कुल कितना है, पहले यहां देखो एस जो है 2 बार आया, ए जो है 2 बार आया, अरे आर रवीना भी तो 2 बार आया। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 2 ऑफ आर प्लस एस प्लस ए होगा। अरे होगा कि नहीं होगा मुझे बता दो। यहां क्या होगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 6 6 12 और 2 14 1, तो यहां क्या हुआ 440 हुआ। मतलब आर प्लस एस प्लस ए कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, किसका पूछा रवीना के पास। तो एस और ए को अगर मैं प्लस का जो है इनका सम माइनस कर देता हूं तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। अरे एस और ए कहां दिया गया है, यहां 153, तो भैया 220 से मैं 153 घटा दूं तो रवीना की वैल्यू मुझे पता चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे बताओ। सो 220 माइनस 153 हाउ मच गाइज। यहां देखो 7 वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, ठीक है। अरे ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10x कितना है 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो 10x प्लस कॉट x का मान ज्ञात करिए। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर इसका उल्टा है, मतलब 1 प्लस सॉरी 5, एक काम करते हैं ऊपर से लिखते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे तो जो है 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6। अरे है कि नहीं है, एलसीएम लिया 5 प्लस 2 रूट 6। अब यहां होगा क्या 5 प्लस 2 रूट 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 रूट 6। अरे इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और यहां प्लस 1 होगा। अरे होगा ना, बताओ। तो यहां पर क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b मतलब क्या 6 और 2 दूनी 4, 4 और 6 24, और प्लस 2ab मतलब क्या हुआ ये 10 और 20, 20 रूट 6 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 रूट 6। अरे आर यू गेटिंग गाइज, अरे आर यू गेटिंग गाइज। तो आओ ना, आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ना, तो यहां क्या हुआ, यहां 1 और ये 25 25 25 50, 50 प्लस 20 रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 रूट 6। ऊपर से जो है न्यूमरेटर से 10 कॉमन ले लो, तो 5 प्लस 2 रूट 6 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 रूट 6। यहां से गया ये कैंसिल, आ गया आंसर कितना 10। बिलीव मी गाइज, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन को करने में 15 सेकंड से 20 सेकंड्स लगेंगे, इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स हार्डली, राइट। स्पीड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसे खराब ना होने का क्या है ये, प्रयिकता मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या होगा, है ना। 8 खराब है तो अच्छे वाले कौन होंगे 92 होंगे। अरे तो उसी का तो पूछा खराब ना होना मतलब अच्छा होना, सो 92 कितने में से 100 में से, यही तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो कौन सा अभी और कटेगा ना, तो 4 23/25 ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, और अगर खराब की बोलता तो 8/100 मतलब 2/25, है ना, और दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रमिक का वेतन 25% की वृद्धि हुई, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन का बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। मतलब भैया श्रमिक की वेतन थी 100, 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 125 हो गया। अब बोल रहे वापस उसको 100 करना है, मतलब बताओ वापस से उसको 100 पे लाना है, तो अभी उसको देखो कितना घटाना पड़ेगा 25 पे, पर किस पे 125 पे मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 1/5 मतलब कितना, ये कितना हुआ, अरे 20% हुआ कि नहीं 20%। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ये मुंह जवानी होना चाहिए, 20 बड़ा 25 घटाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई शंकर की आयु का 5 गुना है।
अब से 10 साल बाद सूरज की आयु शंकर की आयु की तिगुनी होगी। सूरज की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है? आइए, सूरज और शंकर, शंकर तो के लगा देते हैं, ठीक है, शंकर, ठीक है। अभी क्या बोला? वर्तमान आयु जो है सूरज की वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई की 5 गुनी, मतलब ये अगर 1 हुआ तो ये क्या होगा? 5 होगा। और ये कौन सी कहानी है गाइस? ये है प्रेजेंट की कहानी। अब देखते हैं आगे। अब से 10 साल बाद सूरज की आयु शंकर की आयु की तिगनी होगी। 10 साल बाद कितनी होगी? 3 गुनी हो जाएगी। अरे समझ गए कि नहीं? सूरज की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 4 का, लेकिन यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का। डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, डिफरेंस कितनों भी साल आगे बढ़ा दो। तो एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, 4 बना देते हैं। तो ये क्या बदल के आ जाएगा? 6 और यहां 2। अब यहां देखो, यहां भी 4 का डिफरेंस। अब यहां देखो 1 से 2 हो गया, मतलब 1 की बढ़ोतरी, लेकिन यहां पर क्या है? 10 साल की बढ़ोतरी है ना, मतलब 1 का वैल्यू 10 है। किसका वर्तमान आयु पूछा है मुझे बताओ तो? सूरज का वर्तमान आयु क्या है? 5 है। तो 5 इंटू 10 मतलब कितना उम्र हो जाएगा सूरज का वर्तमान में? 50 हो जाएगा। अगर 10 साल बोलता तो कितना होता? 60 हो जाता। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 3/5, 9/10 और 6/25 का मासा एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर का जो भी बोले, एचसीएफ बोले या एलसीएम बोले, ऊपर का वही निकालना है और नीचे का उसका उल्टा निकालना है। मतलब ऊपर का एचसीएफ कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और नीचे का एलसीएम क्या दिख रहा है? आप मुझे बताओ। 25 10 से जाएगा नहीं, 50 चला जाएगा, तो 3/50 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3/50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी है, तो करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि क्या होती है गाइस? 2πr, जो किसके बराबर है? वर्ग के बराबर है, परिमाप के, तो 4a के बराबर है। अरे है कि नहीं है? मुझे एक बात बता दो। तो r की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, जो कि क्या होगा? 2 से गया 2, तो यहां r इज इक्वल टू 2a/π। अरे होगा कि नहीं होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, और इसका स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है ना। यहां पर r की जो वैल्यू है इसके साथ रिप्लेस करा दो, क्या है? 2a/π है। तो यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर है तो 4a² इंटू पाई, विच इज इक्वल टू a²। स्क्वायर से स्क्वायर गया, 1 पाई से 1 पाई गया, तो 4। अच्छा, इसका क्या पूछा है? इस 2 पूछा है ना, प्रोपोर्शन पूछा है ना, अनुपात पूछा है, इज इक्वल टू नहीं, इस 2 होगा। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? पाई। और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या? 22/7, और 22/7 7 ऊपर चला गया तो 28/22। अरे और कटेगा 14:11। अरे तो कौन सा ऑप्शन है बताना? ऑप्शन नंबर ए है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 वर्ष की कुल आयु 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख है। वर्ष 2 और वर्ष 3 की कुल आयु, वर्ष 2 और वर्ष 3 मतलब कितना? 56, मतलब 75 लाख का 56% पूछ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि क्या करूं? सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं ना, 0 काट देते हैं पहले, ठीक है। तो क्या हुआ? 56 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना होता है? 420 0 0 0 0 0 0, यहां और जो 0 थे, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, और 1 रुपए में बराबर रुपयों में, और 1 रुपए के बराबर रुपए में, मतलब वही 1 रुपए में भी 2 संतरे और खरीद लिए उसने। मतलब समझ गए? 3 और 2 5 संतरे खरीद लिए, लेकिन पैसे कितने खर्च किए? 2 रुपए, है ना। 1 और 1 2 रुपए में 5 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक दर्जन में, दर्जन मतलब कितने? 12, किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए, इसका उसे 20% कमाना है। मतलब 20 मतलब क्या होता है गाइस? 100 से 120 हो जाना। अरे इसका मतलब क्या? 6/5 हो जाना, है ना।
तो 6/5, लेकिन ये किसका करना है, उसे 12 के ऊपर करना है ना, एक दर्जन के ऊपर करना है ना, बस खेल खत्म है ना. when you will solve guys, when you will solve, you will get your answer in the form of 5.76 which will be approximately equal to 6. option number B. next question. एक थैले में नीले और लाल गेंदों का अनुपात अचर है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होगा, है ना, इनका अनुपात कांस्टेंट होना चाहिए. जब 87 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी. यदि नीले गेंदों की संख्या कितनी हुई, 48 हुई, तो थैलों में लाल गेंद कितनी होनी चाहिए बताओ. रेड और ब्लू है, तो लाल जब 87 हुआ तो ब्लू 36 हुआ. अब बोल रहा है जब नीली गेंदें 48 हो जाती है तो रेड कितनी हो जाएंगी. यहां ध्यान से देखो, तो यहां ध्यान से देखो, 12 इंटू 3 36 होता है, 12 इंटू 4 मतलब 3 से 4 हो रहा है. मतलब कितने की, देखो 3 से 4 हो रहा है ना, मतलब 3 से 4 हो रहा है, मतलब क्या हुआ, 12 की बढ़ोतरी. इसका मतलब ये जो 87 है ये 3 के बराबर है. 3 मतलब 29 इंटू 3 37. हाँ, मतलब इसमें और मैं 29 जोड़ता हूं, इसमें और 29 जोड़ूंगा, 116. कौन सा ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूरक ये है, ठीक है, तो x का अंतराल होगा, देखिए तो कितना बोला है, 1 2 3 4 5, 5 दशमलव तक ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो 95 है, ये जो आखिरी का 5 है, इसको मैं किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूं, इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूं. मतलब ये सारे जो 9 है वो 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 8 जो कि इज इक्वल टू के साथ है, देखिए ना, तो यहां समझ गए, ठीक है. और ये एक ही ऑप्शन है, यहां तो 0 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से भिन्न विकल्पों का चयन करें. भिन्न विकल्प मतलब देखते हैं, साइन 91 होता है, कॉस 60 मतलब साइन 31/2, tan 45 1, कॉट 45 1, तो अलग कौन हो गया, ये अलग हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी हो गया अलग. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था. 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था. अगले वर्ष में उसे 2 चरणों में धनराशि की वसूली करनी थी, ठीक है. चरण 1 में उसने 1 लाख रुपए और चरण 2 में 80,000 प्राप्त किए. उसका प्रारंभिक पूंजी कितनी थी. मतलब ये जो 60% था गाइस, ये दोनों का सम है, मतलब 60% किसके बराबर है, 1 लाख नहीं, सॉरी, हाँ 1 लाख 80,000 के बराबर है. 60 का पूछ रहा है, देखो तो कट रहा है क्या, 3, मतलब 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए सिंप्लीफाई करना है, तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 3 से 21 24, 24/7 मल्टीप्लाई बाई 15/31 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 30 35, 35/6, ठीक है. अच्छा कुछ कट रहा है क्या, देखो तो, इससे गया ये 5 बार, ठीक है, इससे गया ये 2 बार, 3 दुगनी और ये 3 पचा, ठीक है, और ये गया कितना 12, मतलब 12 ना, 5 5 25 मल्टीप्लाई बाई 12/31. 31 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही है ना, कटेगा तो है नहीं पूरा, चलो एक ही है, चलो आसानी हो गई, अरे वाह, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर. बढ़ते आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आइए, ध्यान से देखिए. एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है. समांतर रेखा में मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद उसे पीछे छोड़ देती है. कितने समय, मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया. इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, यहां से एक मालगाड़ी जा रही है विद द स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर, तो इसी डायरेक्शन में, और इसकी लेंथ दी गई है 250 मीटर, इसी डायरेक्शन में एक दूसरी उसकी स्पीड है 200 मेल एक्सप्रेस की, जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. क्वेश्चन ने बोला कि कितनी देर में, मिनटों में, कितने मिनटों में
ये जो ट्रेन है जिसकी स्पीड ज्यादा है ऑब्वियसली वो कम स्पीड वाले को छोड़ के पूरी तरीके से निकल जाएगी। इसका मतलब उसे ये 250 भी कवर करना होगा और उसे अपना 200 भी कवर करना होगा। मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, 450 हो गया। सिंस ये सेम डायरेक्शन में चल रहे इसलिए इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, एक दूसरे से माइनस होगा। मतलब कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। तो मुझे बताओ टाइम निकाल सकते हो ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। परंतु यहां पर एक काम करते, ये तो मीटर में है, एक काम करते इसको भी जो है हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। सो 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ तो 5/18 5/18 तो ये क्या हुआ, ये 9 बढ़ रहा है ना, 9 इसका आधा, मतलब ये क्या हुआ 1.5 गुना, मतलब 7.5। कितना हुआ ये 7.5 हुआ ना। तो 7.5 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर करना है 540 बटे 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड, शून्य से उठाया तो ये कितना गया, ये कितना गया 15 60 गया, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स मतलब 1 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रूटफुल करने वाले हैं ना। तो गाइज ये था 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी इशू हो कमेंट करना मत भूलेगा। तब फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।